जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका हमारे श्री कृष्ण ज्योतिष शोध संस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में 11 के दिन, 11 माने एकादशी के महत्व के बारे में जानेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि निर्जला एकादशी कब है, 17 को करनी है, 17 जून को या 18 जून को करनी है, और ये व्रत किस तरह से करना चाहिए, इसका महत्व क्या है, तो उस पर ही आज हम अपना ये विशेष अंक लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसको निर्जला एकादशी कहते हैं। अच्छा, पहला ही प्रश्न लेते हैं कि एकादशी 26 होती है या 24, तो मैं उनको जानकारी यहाँ दे देना चाहता हूँ कि एकादशी 26 होती हैं, और उन सभी एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी और निर्जला एकादशी का महत्व कहा गया है शास्त्रों में। जैसा कि नाम से ही प्रकट होता है, निर्जला, इस दिन बिना जल के रहने का विधान है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब हम भक्ति करते हैं, ठाकुर जी के प्रति समर्पण होता है, मोक्ष की कामना होती है, तो योग में सबसे पहली जो क्लास है वो है यम। यम माने कंट्रोल। तो एकादशी का व्रत करने से एक तो बहुत अच्छे नियम का पालन होता है, इंद्रियों का दमन होता है और शरीर की शुद्धि होती है। और नाम जप के माध्यम से, क्योंकि जब तक हम इंद्रियों का दमन नहीं करेंगे, ठाकुर जी का वाणी से नाम जप नहीं करेंगे, मन में चिंतन नहीं करेंगे, तो भक्ति कहीं भी आश्रय नहीं पा सकती है। तो 26 एकादशी होती है, उसका जवाब ये है। 24 एकादशी एक साल में पूरी हो जाती हैं। हमारे यहाँ हिंदू मतानुसार 12 महीने का एक वर्ष होता है। हर मास में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में 11 एकादशी और शुक्ल पक्ष में 11 शुक्ल पक्ष की एकादशी। अब 24 एकादशी ये एक वर्ष की हो गई, और जो हिंदू मतानुसार 3 वर्ष में अधिक मास जो आता है वो 13 मास का एक वर्ष हो जाता है। तो उस एक मास में जो 2 एकादशी पड़ती हैं उनकी संख्या मिलाकर 26 एकादशी होती हैं। तो इसका जवाब है कि 26 एकादशी करने का विधान है। जो लोग किसी प्रकार से पूर्ण सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते हैं, किसी प्रकार से शरीर से असक्षम हैं, या किसी प्रकार से कोई त्रुटि हो जाती है, तो निर्जला एकादशी का वो यदि व्रत का पूरा विधि पूर्वक पालन करते हैं तो उनको 26 एकादशी का फल प्राप्त होता है। अब निर्जला एकादशी का लोगों ने महात्मा के बारे में पूछा कि ये व्रत भीमसेनी एकादशी भी कहलाती है, पांडव एकादशी भी कहलाती है, तो उसके पीछे क्या कथा है। तो बहुत ही सुंदर कथा है कि एक बार श्री युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण भगवान से ये प्रश्न किया कि हे दीनबंधु, हम सभी तो एकादशी बड़े अच्छे से कर लेते हैं, आपने इसका बहुत महत्व बताया है और ये आपकी ही प्राप्ति कराने के लिए है, श्री कृष्ण संतोष हेतुकम है, किंतु हमारा जो भाई है भीमसेन, उसके जो पेट में वृतग्नि है, वृतग्नि माने एक ऐसी अग्नि जो कभी शांत नहीं होती है। तो वो ऐसा कहा गया है कि भीमसेन सवेरे जब उठते थे, भीमसेन जी जब सवेरे उठते थे तो उनका जो कलेवा माने जो नाश्ता होता था, उसमें 40 मन हलवा का वो भोग लगाते थे। अब एक मन में 40 किलो होता है, खुद ही काउंटिंग कर लो कि कितना वो कलेवा कर लेते थे। उनकी किसी भी प्रकार से क्षुधा की निवृत्ति नहीं हो पाती थी। तो सभी तो एकादशी का व्रत कर लेते हैं हे दीनबंधु, हे श्री कृष्ण भगवान, किंतु ये भीमसेन एकादशी के व्रत का पालन नहीं करते हैं, तो इनको भगवत प्राप्ति कैसे होगी। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, ठीक है, तुम्हारा ये काम मैं करवा दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण भीमसेन को 10वीं वाले दिन गंगा स्नान के लिए लेके गए।
क्योंकि गंगा दशहरा के तुरंत बाद निर्जला एकादशी आती है। दशमी के दिन दोनों ने गंगा स्नान किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन जी से कहा कि एकादशी के ब्रह्म मुहूर्त के समय कि लो आचमन करो। 3 बार आचमन कराया। श्री कृष्णाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। इस प्रकार से भीमसेन जी ने ये आचमन किया। ये आचमन के प्रभाव से ही पूरे दिन भीमसेन जी ने जल भी ग्रहण नहीं किया। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। उसी दिन से इस व्रत का नाम निर्जला एकादशी भी पड़ा। अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये है कि ये 17 को करनी है कि 18 को करनी है। तो आप सभी के जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ 17 तारीख को स्मार्तों को करनी है, और जो वैष्णव हैं उनको ये 18 तारीख को करनी है। वैष्णवों को द्वादशी विद्या एकादशी करने का विधान बताया गया है। तो सभी को ये जानकारी दी कि 17 तारीख को ये स्मार्तों को करनी है और 18 तारीख को 18 जून को वैष्णवों को करनी है। अब बहुत से लोगों का प्रश्न ये है कि महाराज हम लोग तो निर्जल नहीं रह पाएंगे, ज्येष्ठ मास है, गर्मी अधिक पड़ रही है, तो क्या निर्जल रहने से ही इसका फल बनेगा? देखिए, जिस प्रकार से जो लोग मान लो कोई भी दवाई लेते हैं, सुबह उनको दवाई लेनी होती है, जो लोग वृद्ध हैं, 8 साल से कम आयु के बच्चे, और जो लोग आयु के प्रभाव से 60 वर्ष के ऊपर हैं, जो लोग दवाई लेते हैं, वो जिस प्रकार से जैसा नियम का पालन कर सके उनको उसी प्रकार से इसका फल मिलेगा। दूसरा, जो युवान हैं, जो युवा हैं और भक्ति कर सकते हैं, उनको निर्जल